आप हमेशा से अपने प्रोडक्ट मीशो पे सेल करते आ रहे हो ये सोच के कि मीशो 0% कमीशन लेता है, लेकिन साथ में रिटर्न शिपिंग कॉस्ट पे वो सारा पैसा बटोर लेता है आपसे। एंड आप डेफिनेटली ये सोचते होंगे काश अमेजोन में भी नो कमीशन पॉलिसी और हम वहां पर भी सेल कर सके, बिकॉज वहां पे अच्छे लोग आते हैं और रिटर्न कम आते हैं। तो अमेजोन आपकी सुन चुका है, 0% कमीशन का प्रोग्राम वहां पर ला चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब 299 के नीचे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे अब 0 कमीशन लगेगा और छोटी सी फिक्स फी चार्ज होगी, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा कि अगर हम 299 वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो एक्चुअल में हमारे हाथ में कितना सेटलमेंट अमाउंट आने वाला है और कितना हमारा प्रॉफिटेबल अमाउंट बनेगा। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर ई कॉमर्स वीडियोस लाते रहता हूं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही। ओके गाइज, तो मैं ना आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आया हूं, मैंने ढूंढे हैं फिलहाल, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में लोगों के पास प्रॉफिट कितना बचता होगा। और ये बेस्ट सेलर्स में से एक हैं, तो आप डेफिनेटली इनसे ज़्यादा प्राइजेस में सेल करोगे, लेकिन हाँ ये तो मैन्युफैक्चरर्स हैं तो इनका ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा होगा, लेकिन आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो फर्स्ट हम इसके साथ ट्राई करने वाले हैं। तो ये बेच रहे हैं भाई साहब 229 रुपीज़ में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो 229 रुपीज़ हम यहाँ पर एक बार डालते हैं। 229 रुपीज़ का इन्होंने प्रोडक्ट भेजा। कितना रुपीज़ शिपिंग लगती है वो हम यहाँ पर डालेंगे, 65 रुपीज़ शिपिंग लगती है विदाउट टैक्स की मैंने डाली है, क्योंकि हम यहाँ पर टैक्स की वैल्यू अलग से निकालेंगे। नीचे जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये प्रोडक्ट कितने में बनता होगा? देखो यार, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो ना तो ये 30-40 रुपये में आराम से बन सकता है, इससे भी सस्ते में बन सकता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम इसको मान के चलते हैं पैकेजिंग सहित 70 रुपीज़ का पड़ेगा। होलसेल रेट की अगर मैं बात करूँ तो फिर ब्रांडिंग आप अपनी कर सकते हो, तो 70 रुपीज़ का ये ऑलमोस्ट पड़ेगा। इसके ऊपर हम एक बार टैक्स देख लेते हैं। इस पर आई थिंक 5% टैक्स है, आई नो अबाउट दैट, थोड़ा बहुत पता है 5% टैक्स है, फिर आप उल्टा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं 5% टैक्स के हिसाब से इसका हिसाब लगाऊं तो 14 रुपीज़ इसका टैक्स हो गया। अब 14 रुपीज़ ही हम इसकी रिटर्न कॉस्ट निकाल लेते हैं कि रिटर्न शिपिंग लगती है हर प्रोडक्ट पे एवरेज माने तो 14 रुपये रिटर्न शिपिंग कॉस्ट और लगी। अब एडवर्टाइजमेंट पे इसके हम निकाल लेते हैं मोटा मोटा 50 रुपीज़ एडवर्टाइजिंग में इसका स्पेंड होने वाला है। वेस्टेज इसका भी निकाल लेते हैं, ये टोटल आता है 78, तो 2 रुपये इसका वेस्टेज मान लेते हैं, किसी ना किसी की वजह से वेस्ट हो गया प्रोडक्ट। तो ये टोटल हुआ है आपका 80 रुपीज़ का। अब देख लीजिए 80 रुपीज़ का आपका ये हुआ है। आपने यहाँ पर 65 रुपीज़ डाली नहीं है, एक बार इसको डाल देता हूँ। 65 रुपीज़ शिपिंग हमने डाल दी, 299 का प्रोडक्ट था। यहाँ पे हमारा टोटल प्योर प्रॉफिट जो आ चुका है 76 रुपीज़ का, प्लस इसको भी ऐड कर लीजिए, भी अभी आपका जो है टैक्स के वॉलेट में ऐड हो जाएगा, तो इसको भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। तो 78 रुपीज़ आपका इसमें प्योर प्रॉफिट बचा है इस वाले प्रोडक्ट पे। एंड आई थिंक 76 रुपीज़ प्रॉफिट होना बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से ई कॉमर्स में, क्योंकि मेरे खुद के प्रोडक्ट में किसी में 40 रुपये का प्रॉफिट है यार, तो इतना प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अब बात करेंगे हम इन सिलिकॉन ग्लव्स की, जो 203 रुपीज़ में सेल हो रहा है, बट इतना सस्ता आपको बेचने की जरूरत नहीं है। आप इसको एटलीस्ट 229 रुपीज़ में भी बेच सकते हो, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चर है। तो हम 229 रुपीज़ से इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 229 रुपीज़, यहाँ पे 65 रुपीज़ शिपिंग होगी इसकी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये ऑलमोस्ट आपको 25 रुपीज़ तक मिल जाता है। 30 रुपीज़ इसकी पैकेजिंग मान लेते हैं। इसका टैक्स निकालेंगे अपन, जो कि निकलता है 34 रुपीज़ इसका टैक्स बनता है। इसी में ही ये रिटर्नेबल है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है, तो इस पर हम रिटर्न कॉस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर पर इसके बाद हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सस्ता प्रोडक्ट है, तो 40 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि आता है 74, और इसको एवरेज ले लेंगे 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ हम ऑन एन एवरेज इसको ले लेंगे, तो भी 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मार्जिन देख लो 22.67, यानी 53 रुपीज़ का प्रॉफिट है इसमें आपके 23% का आपका नेट मार्जिन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो असल में तो यार प्रॉफिट हमारा बन रहा है इन प्रोडक्ट्स पे 299 के नीचे, क्योंकि कमीशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक फिक्स्ड फीस लगी है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो 6 रुपये विद टैक्स से 7 रुपये समथिंग हो जाती है। एक बार इस प्रोडक्ट को 203 रुपये से देखते हैं कि एक्चुअल में उस सेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 3 रुपये इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि शिप जो है हमारी टैक्स है उसमें हमें भी थोड़ा कम हो जाएगा, और 203 रुपये का बेच रहा है तो 28 रुपीज़ इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। और इसको तो कम हो रहा होगा बिकॉज ये इतना अच्छा सेलर है, तो एडवर्टाइजमेंट इसको कम देनी पड़ रही होगी, बट स्टिल 28 या 29-30 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट तब भी हो रहा है। अब बात करेंगे हम इस डफल बैग की, इस पर कितना प्रॉफिट बनता है, तो इसको भी कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं
₹299 का ये सेल हो रहा है। 18% इस पे टैक्स लगेगा, तो ऑलमोस्ट ₹45 इस पे टैक्स लगा है। तो और ये प्रोडक्ट कितने का आ जाता है, ये आपको ऑलमोस्ट 70-80 रुपये का ये भी आपको मिल जाएगा। ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने एक बार इसकी सप्लाई कर रखी है। तो ₹80 या इससे कम में भी मिल जाता है, विद पैकेजिंग आपको मिल जाएगा। ₹80 इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका जो टैक्स आता है वो बनता है ₹45, इस पे टैक्स लगता है। फिर इसके बाद इस पे भी हम ₹14 जो है वो ऐड ऑन कर लेते हैं रिटर्न शिपिंग के, प्लस इस पे भी आप मान सकते हो कि ₹40 तक हमें देने पड़ सकते हैं, तो ₹99 तक इसमें लग जाएगा। तो इसमें आपका बचा है 47-48 और लगभग ₹50 आप इसमें भी बचा सकते हैं। 16% के हिसाब से यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये भी एक वर्थ इट प्रोडक्ट है, बिकॉज आप इसकी पीसेस बॉट्स देखिए, 1000 पीसेस इसके बॉट्स हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो यहाँ पे 47,000 के इन्होंने जो है इससे प्रॉफिट किया है। और ये प्रॉफिट में रियलिटी में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी जो है कॉस्टिंग इंक्लूड कर दी है। तो हाँ, बहुत प्रॉफिटेबल ये हमारा प्रोडक्ट हो सकता है हमारे लिए। तो गाइज अब बात करते हैं इस फॉसेट की, जो कि है ₹275 का, 500 बॉट्स इसके भी हैं। तो अब इस पे निकालते हैं कि इस पे कितना हमारा प्रॉफिट बच सकता है। तो 275 हम यहाँ पे प्राइसिंग लिखेंगे। शिपिंग वही है बिकॉज ये सारे 500 ग्राम्स के अंदर आने वाले हैं, तो इनकी शिपिंग यही ऑलमोस्ट लगने वाली है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब ये प्रोडक्ट ना आराम से आपको 40-50 रुपए में मिल जाता है। 50 रुपए, 55 रुपए इसकी एवरेज मानते हैं हम विद पैकेजिंग। तो ये हमें मिल गया। अब ये विदाउट जीएसटी का लगाया मैंने ये 55 रुपये, बिकॉज हम इसी पे जो है वर्क करने वाले हैं। 55 रुपये प्लस जीएसटी में आपको प्रोडक्ट पड़ेगा, तो 55 रुपीज़ हमने ये रख दी है। अब इस पे जो टैक्स लग रहा है हमें 41 रुपीज़ का, 42 रुपीज़ का टैक्स लग रहा है। फिर हम इस पे वही बात करते हैं, 14 रुपीज़ की रिटर्न शिपिंग इस पे लगती है। एक बार देख लेते हैं ये रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। ओके, ये रिटर्नेबल है, रिप्लेसमेंट है, तो वही बात पड़ी, हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो 14 रुपीज़ इसमें अपन ने ये लगा ली, और इस पर भी 40 रुपीज़ का हम मान लेते हैं कि हमें पड़ा, वॉट वी से इज एड स्पेंड। तो 96 रुपीज़ टोटल हमें ये पड़ा है। तो यहां पर हमारे कितना बचा है, एक इसको करके देख लेता हूं, 53 रुपीज का हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है। 500 बॉट्स इन्होंने करे हैं, तो 26,000 की इन्होंने अर्निंग करी है इस सिंगल प्रोडक्ट से। तो अच्छा है, अगर आपको 52 रुपीज़ भी मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर लेके जाएगा ये प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं इस वाले प्रोडक्ट की, जो है शू वॉशिंग मशीन बैग। तो इसको हम चेक करते हैं, इस पे हमारा कितना प्रॉफिट होगा। इस पे भी 18% टैक्स है। तो ये कितने में सेल कर रहा था, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं। 299 रुपीज़ में, ये भी 299 रुपीज़ में बिक रहा है। नीचे जाते हैं, 65 रुपीज़ शिपिंग लगने वाली है, 500 ग्राम के अंडर आने वाला है ये। तो इसमें भी सेम चीज़ है, जो है आपकी 45 की शिपिंग लगने वाली है। 14 रुपीज़ का जो है आपका ऑलमोस्ट रिटर्न शिपिंग कॉस्ट लगेगी। एक बार देख लेते हैं ये क्या है, ये भी रिटर्नेबल है, तो ठीक है, रिटर्न शिपिंग कॉस्ट आपकी ये लगी। और 40 रुपये हम मान लेते हैं कि इस पे एडवर्टाइजमेंट लगा, तो 99 रुपीज़ हो गया यहाँ पे। और ये प्रोडक्ट आपको सस्ता पड़ता है, ये ऑलमोस्ट 40 रुपये का आपको होलसेल में मिल जाएगा। इससे भी सस्ता मिल सकता है, आप बल्कि अब ये वेरी करता है, पूरा एवरेज और एग्जैक्ट प्रॉफिट मैं नहीं बता रहा हूँ, 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये आप कितने में खरीदते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, पर 40 रुपीज़ में ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो 40 रुपीज़ का इसको अगर मैं करता हूँ तो 87 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आपको 30% मार्जिन के साथ। तो 30% नेट मार्जिन बहुत सही हिसाब है गाइस। अब इसका देख लेते हैं, इन्होंने 100+ पीसेस बेचे, बट 100 के हिसाब से हिसाब लगाओ तो इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 9,000 रुपये तक का प्रॉफिट बनाया है, विच इज़ गुड, क्योंकि इनके और भी प्रोडक्ट्स चल रहे होंगे। अब ये कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा हिसाब आ रहा है, बिकॉज मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। और अगर आप इस 299 वाली स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं तो मैं बता रहा हूँ, आप महीने के 300 प्रोडक्ट्स अगर बेच देते हो, जो कि दिन के 10 प्रोडक्ट्स होते हैं, तब आप आराम से हिसाब लगा के चलो कि 25 से 30,000 रुपये तो आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम इस वाले प्रोडक्ट की, जो कि है 260 रुपीज़ में सेल कर रहा है। ये 260 रुपीज़ का डाल देते हैं यहाँ पे। इस पे भी 18% टैक्स आपको लगने वाला है। 65 रुपीज़ की शिपिंग इस पे जाने वाली है। तो इस पे ऑलमोस्ट जो टैक्स लग रहा है 39 रुपीज़ का टैक्स लग रहा है, 40 मान लेते हैं इसको, प्लस वही 14 रुपये, प्लस 40 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इस पे लगने वाला है। अब 40 में मैक्सिमम बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रांग है तो इससे कम भी लग सकता है, और बहुत भद्दी है तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ऑन एन एवरेज 40 है। 94 रुपीज़ जो है इस पे हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे, टैक्स मिला के, सब कुछ मिला के। और ये प्रोडक्ट तो भाई आराम से 30-35 रुपये तक भी मिल जाएगा। तो इसको 35 रुपये और 40 रुपये मान लेते हैं विद पैकेजिंग, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो एक प्रोडक्ट पे हमें कितना बचा, 53 रुपीज़, 54 समथिंग रुपीज़ ये बचेगा। अब इन्होंने
इन्होंने कितने बेचे हैं एक बार देखते हैं। 1000 पीसेस के बेचे हैं, तो 1000 पीसेस के हिसाब से इन्होंने 54,000 रुपीज़ का मार्जिन कर रखा है। अब इसको एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो 55,000 रुपीज़ का इन्होंने इससे बिजनेस करा है। डेफिनेटली किया होगा यार, बिकॉज ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग बहुत है। तो 20% मार्जिन के साथ दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। तो गाइज अब एक ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला है, ये है 281 रुपीज़ का प्रोडक्ट, और इस पे सिर्फ 5% जो है टैक्स लगने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन एक बार करते हैं। 281 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट होने वाला है, 65 रुपीज़ की इस पे सेम शिपिंग लगने वाली है। इस पे जो टैक्स लगा है वो 14 रुपीज़ का लगा है, और 14 रुपीज़ इसकी रिटर्न शिपिंग कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, और 40 रुपीज़ इसकी जो है हम निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और 2 रुपये डैमेजिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है 70 रुपीज़ का टोटल एक्सपेंसेस का। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट आराम से आपको क्या लगता है विद पैकेजिंग ये 30 रुपये में 35 रुपये में मिल जाता है, और विद पैकेजिंग 40 रुपये तक चल जाएगी। तो 40 रुपये इसकी ऐसे कॉस्ट मान लेते हैं, या 45 भी कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 45 की इसकी हमने जो है वो कॉस्ट निकाल ली। अब एक पे आपको प्रॉफिट हुआ है, 50 ही मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। एक पे आपको प्रॉफिट इसको हुआ है 88 रुपीज़, और इसको मिला तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट इनको हुआ है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। इसके 1000 बॉट से ज़्यादा बिक चुके हैं, 1000 के हिसाब से भी निकाले तो इनको ऑलमोस्ट 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो गाइज इजंट दिस अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और 299 के नीचे वाले कमीशंस जब Amazon आपके लिए लेके आया, तो क्या ये वंडरफुल नहीं है आपके लिए? अभी भी आप सोच रहे हो कि आप ई कॉमर्स नहीं करोगे, तो भाई यही आपका चांस है, ई कॉमर्स स्टार्ट कर दो, किसी और की मत सुनो। तो चलिए हमारे लास्ट प्रोडक्ट पे भी बात कर लेते हैं। ये है 284 रुपीज़ का प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर देखते हैं हमें क्या प्रॉफिट होता है। 284 रुपीज़, ये भी 18% के साथ है, तो 284 रुपीज़ तो हमने इसकी प्राइस डाल दी। 65 रुपीज़ ये शिपिंग जाने वाली है, नो डाउट। एंड मिसलेनियस कॉस्ट जो है इसको बाद में करते हैं। जो प्रोडक्ट होता है ये आपको ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ मिला के आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छे GSM का टॉवल नहीं है, वो हैंड टॉवल है नॉर्मल GSM का। 55 रुपीज़ की विद पैकेजिंग के साथ आपको जो है प्रोडक्ट पड़ने वाला है। 44 रुपीज़ जो है इस पे टैक्स लगेगा आपका, प्लस 14 रुपीज़ वही रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, और 40 रुपीज़ आपका जो है इस पे बनता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जो कि 98 रुपीज़ होता है। तो इसको मोटा मोटा 100 हम कर सकते हैं कंसिडर, तो 100 रुपीज़ इसको कंसिडर किया। एक प्राइस एक के ऊपर आया हमारा 58 रुपीज़ जो है हमारा प्रॉफिट बन के आया। 20% वही एवरेज नॉर्मल, इसके 600 जो है वो बॉट्स हो चुके। तो 34,000 तो भैया 34 से ज़्यादा ही, मतलब 35,000 तो इन्होंने भी अर्न किया है इस नॉर्मल सिंगल प्रोडक्ट से 20% मार्जिन के साथ। तो इस प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा दम है, देख सकते हो आप। 90-80 हज़ार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक आपको अच्छा सा प्रोडक्ट मिल जाए, और 299 वाली स्ट्रैटेजी को आप ऑप्ट इन कर लो तो। और ये स्ट्रैटेजी इम्प्लाइड और टेस्ट है, क्योंकि ये मैं खुद के अपने प्रोडक्ट्स पे भी कर रहा हूँ। मैं खुद के प्रोडक्ट्स पे 199 का सेल कर रहा हूँ, 299 के आसपास तो मैं भटक भी नहीं रहा, तब भी मैं वहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है उसमें कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल मैं अर्न कर रहा हूँ। तो आप 299 वाली स्ट्रैटेजी को एडमिट करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये आप समझ लो। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि 299 वाली स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है ई कॉमर्स का, तो आप अभी से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने लग जाओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दे रखे हैं, या फिर मेरी टीम का नंबर भी, आप उनसे कांटेक्ट करके आपके जो भी सॉल्यूशन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो हम फ्री में ओपन करते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर लो, फ्री में आपका अकाउंट क्रिएट करवा देंगे। सारे डिजायर्ड लिंक नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।